Hello and good morning, everyone. My name is Om Prakash Singh, and today I'm starting this session for productivity tools. We are going to talk about a Microsoft Office alternative that is LibreOffice today in our session. बेसिकली लिब्रे ऑफिस होता क्या है? लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसे ही प्रोडक्ट, मगर ये हम इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सपोर्ट के लिए हमको किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और दूसरा, इसका जो सपोर्ट है, जो डेवलपर्स है, जो अलग अलग देशों में यूज़र्स हैं इसके, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू ऑनलाइन फोरम्स, फेसबुक के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए वो आपको सपोर्ट दे देंगे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लिब्रे ऑफिस में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलेगी, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसे लिब्रे ऑफिस शीट्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जैसे लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन है। इसमें इस तरह काफ़ी टूल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपैरिजन में आपको लिब्रे ऑफिस में मिलती है, और आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल की। लिब्रे ऑफिस के साथ बहुत सारी फ़ायदेमंद बातें ये है कि आपको सीखने के लिए काफ़ी आसान है, इंटरफेस इसका काफ़ी इजी टू यूज़ है। मुझे आपको लिब्रे ऑफिस में समझाता हूँ लिब्रे ऑफिस क्या है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता है लिब्रे ऑफिस यूज़ करने के लिए, कि हमको पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस। हम क्विकली जाएंगे google.com पे और यहाँ पे सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस। दिस इज़ द फर्स्ट साइट लिब्रे ऑफिस, दिस इज एन एड पेज, बट यस दिस इज़ द राइट साइट ऑल्सो। आपको ऐसा कुछ दिखेगा, द लिब्रे डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ये ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का एक ग्रुप है जिन्होंने लिब्रे ऑफिस प्रोडक्ट बनाया है। यहाँ पे हम जाके लिब्रे ऑफिस डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, यानी अगर आपके पास विंडोज़ है, मैकिन्टॉश है, लिनक्स है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है लिब्रे ऑफिस 6.4.4। लिब्रे ऑफिस 6.4.4 अभी इजीली अवेलेबल है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नई नई आई हैं लिब्रे ऑफिस के साथ। आप इसकी रिलीज़ नोट्स में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कई नए जनरली क्या होता है, कई नए फ़ॉन्ट्स आते हैं, कई बग फिक्सेस रहते हैं। इन्होंने इस वर्जन में शायद से पीडीएफ सपोर्ट भी डाला है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप पाइथन में भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो कि डेवलपर लोग जो डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये चीज़। देन इन्होंने कई जनरल इम्प्रूवमेंट्स बताए हैं, हम एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं क्या है ये। डॉक्यूमेंट थंबनेल अवेलेबल है आपको, और एडिट टेबल पैनल टू द राइटर साइड बार किया है इन्होंने। ओके, ये सब इनके डेवलपमेंट, सॉरी, इनके ये क्या क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है वो है। तो ये बेसिकली लिब्रे ऑफिस है। आप हम यहाँ से अपना ओएस सेलेक्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस में और डाउनलोड कर लेंगे लिब्रे ऑफिस को अपने सिस्टम के लिए। चूँकि मैंने डाउनलोड कर लिया है लिब्रे ऑफिस, तो मैं वापस से डाउनलोड नहीं करूँगा, बट मैं शो कर देता हूँ कि डाउनलोड में कैसे होता है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप डोनेशन भी दे सकते हैं। चलिए, ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्विकली। अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस। ये है मेरा लिब्रे ऑफिस। तो ये स्टार्टेड भी है। क्लोज दिस, आपको शुरू से दिखा देता हूँ मैं कि कैसे होता है। तो मैंने ये बंद कर दिया लिब्रे ऑफिस, इसे भी बंद कर देते हैं। ये अब हम जैसे देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस हमारा स्टार्ट हो गया है। ये लिब्रे इंटरफेस में हम देख सकते हैं कि ये हमें ओपन फाइल करने के लिए देता है ऑप्शन। रिमोट फाइल्स जो आपके दूसरे सर्वर्स पे है, जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। रीसेंट फाइल्स हम ओपन कर सकते हैं, और टेम्पलेट्स अगर हमने कुछ बनाए होंगे तो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। बट ये हमको साथ में ही ऑप्शन देता है नए फाइल्स भी ओपन करने के लिए। हम चूँकि राइटर में आज काम करने वाले, विल ओपन अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट।
Just clicking on this will open a new writer document. So by default जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करेंगे तो ये आपको टिप ऑफ द डे देगा। टिप ऑफ द डे कुछ होता नहीं, कुछ अलग से आपको टिप्स दिए जाते हैं लिब्रे ऑफिस यूज़ करने के, जो आप अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल टिप्स रहते हैं जो अगर मतलब जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया होगा वो ये उनके लिए काफ़ी हैंडी चीज़ होती है। जैसा टू रिमूव हाइपरलिंक बट कीप इट्स टेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द हाइपरलिंक एंड यूज़ रिमूव हाइपर। सो इस तरह से काफ़ी आसानी से वो उनके ध्यान में आ जाती है ये चीज़ें। हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वर्ड के जैसे दिखता है। वर्ड डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल इसी तरह ही रहता है। जो जिन्होंने पहले कभी वर्ड विंडोज़ ऑफिस 93 या 97 या 2000 पे काम किया रहेगा उन्हें आइडिया रहेगा कि वर्ड भी बिल्कुल ऐसी इसी तरह से ही दिखता था और लिब्रे ऑफिस भी करीब करीब वैसा ही दिख रहा है। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस में। जैसे ये हमने स्टार्ट करना कर दिया लिब्रे ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस को हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम इसका लेआउट को समझेंगे कि लेआउट क्या रहता है। तो जो ये आपका देख रहे हैं जो ऊपर ये टॉप रिबन है, आपके टॉप रिबन में आपका जो आता है सेव करने के लिए आता है, कई ऑप्शंस रहते हैं आपके। सेविंग ऑप्शंस रहता है, ओपनिंग की फाइल ओपन के लिए रहता है, नया फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह के रिबन रहते हैं। अभी ये नेक्स्ट है सेकंड रिबन है। सेकंड रिबन में भी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है, मतलब फ़ॉन्ट का कौन सा स्टाइल हम रखना चाहेंगे, फिर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं हम और अपडेट कर सकते हैं सिलेक्टेड स्टाइल को। दूसरा, हम फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल से। देन फ़ॉन्ट सिलेक्शन है, इसमें आप फ़ॉन्ट का साइज़ ले सकते हैं, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन। आप फ़ॉन्ट्स के को डिज़ाइन कर सकते हो उस हिसाब से। आप सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे, और फ़ॉन्ट्स का कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। उसी तरह आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स का, एंड देन बुलेटिंग और नंबरिंग भी कर सकते हैं और इंडेंटेशन भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स का। अगर कोई फॉर्मेटिंग है तो आप इस तरह से क्लियर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका रूलर है, यह बताता है कि आपका पेज का साइज़ क्या है और आप कहाँ कहाँ से कहाँ तक पेज पर लिख सकते हैं। सो बेसिकली इस रूलर को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा अगर हमें पेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो अगर हम ये रूलर को मूव करेंगे तो ये हमारे पेज का साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। और बेसिकली ये मार्जिन है पेज का, कि आपका पेज मार्जिन यहाँ से शुरू होगा, आप मतलब इतना स्पेस छोड़ के आप लिखिए, एंड ये उस तरह की चीज़ें बताता है। बेसिकली ये अच्छी राइटिंग प्रैक्टिसेस है, बट आप ये पूरे हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। रूलर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। देन इसके आप राइट साइड बार में जाएंगे तो राइट साइड बार में भी कई ऑप्शन है। राइट साइड बार में भी आपको एक जैसा कि आप देख रहे हैं देर इज़ अ ड्रॉप ड्रैग एंड शो menu. So you click on drag and show, it will come out. It gives you the page properties and other important stuff about the page. तो पेज को आप स्टाइल करना है तो वैसा आप कर सकते हैं। सबसे बॉटम में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं पेज को, पेज के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें पेज का रूलर या पेज का लेंथ चेंज नहीं होता, ये जो डिस्प्ले साइज़ है केवल वो चेंज होता है। सो हमको ये बड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे अभी हम कुछ छोटा टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बड़ा करके बड़ा कर सकते हैं इसे। अब इसमें भी कई है कि आप पेज व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम में आप देख रहे हैं एक सिंगल पेज व्यू है, यहाँ पे मल्टीपल पेज व्यू है, यहाँ पे बुक व्यू है। बुक व्यू में आपको एक अलग से अलाइनमेंट, एक अलग से साइड बार मिलता है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेज को देखना है। बट अब सिंस काम करने वाले हैं पहली बार, ये तो सिंगल पेज व्यू में करेंगे। बेस्ट पेज व्यू, ये पेज व्यू बेस्ट होता है एडिटिंग करने के लिए या राइटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो उसका कलर जो होता है रेड में दिखता है, मगर जैसे ही हम उसको सेव कर देंगे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस दबाकर, तो ये सेव करने का पूछेगा। डे 1 ट्रेनिंग करके मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही इसको सेव करूँगा मैं, यू विल सी दैट इट विल टर्न इनटू ब्लू। और
ग्रे। सो यहाँ पे ग्रे में हो गया है, बट जनरली कई जगहों पे ब्लू में भी हो जाता है, कई जगह पे ब्लैक में भी हो जाता है। Just to confirm that this, it says that there has no changes been made into the page and this page is saved to its last stage. It means the simple thing like that. So ये selection mode है, standard selection आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार insert mode होता है। insert mode में कैसा होता है, जैसा हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, हाय हाउ आर यू इज माई टेक्स्ट। नाउ अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड इनेबल्ड है तो यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा तो ये इंसर्ट कर देगा। मगर इंसर्ट मोड जब डिसेबल्ड होता है तब क्या होता है, तब ये ओवरराइट मोड में आ जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे, आई एम गुड, सो ये ओवरराइट करता है। तो बेसिकली इंसर्ट नहीं करेगा कुछ भी, ये हर उस कैरेक्टर को ओवरराइट करता है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपका मोड को, इंसर्ट मोड को। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ चॉइस बता रहा है ये डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज ऑफ चॉइस क्या है। इस लैंग्वेज का स्टाइल बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टाइल है। आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल आपके चेक और सेट कर सकते हैं स्टाइल पर क्लिक करके। इट विल शो यू ये एनवलप है, एंड नोट है, या फर्स्ट पेज है, या फुट नोट है, या HTML है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है। पेज को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कौन सा पेज साइज़ रखना चाहते हैं। बट ये सब काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको समझ में आएगा। ये जनरली जब हम प्रिंट करते हैं तब काफ़ी हैंडी होता है, प्रिंट करते हैं PDF में करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे पेज पे बता रहे हैं कि कितने वर्ड्स लिखे हैं और कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं मैंने। तो ये बोल रहा है मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं और मैंने 13 कैरेक्टर्स लिखे हैं। जबकि ये कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो हमको उतने कैरेक्टर्स दिखेंगे नहीं अगर आप काउंट करेंगे तो। 4 कैरेक्टर ये हो गए, 4 2 6, 1 7 8 9 और 10, मगर यहाँ 13 कैरेक्टर दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल इसके लिए है क्योंकि जो स्पेस है वो भी ये काउंट करता है। तो ये स्पेसेस भी काउंट करके टोटल इसमें 13 कैरेक्टर्स हो गए। नाउ जो जो ये पार्ट है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, दिस इज पेज 1 of 1, इट शोज विच पेज वी आर ऑन। सो ये इसका लेआउट है, ये हमारे लिब्रे ऑफिस का बेसिक लेआउट है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे ज़्यादा कई बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा जानने की, काफ़ी कुछ इसमें डिटेल्ड है। मगर इससे ज़्यादा जानना है तो धीरे धीरे मैं एडवांस टॉपिक्स आप बोलेंगे जैसा वैसा कवर करूँगा, तो फिर आपको मैं समझा सकता हूँ कि ज़्यादा और क्या क्या होता है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, कैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था कल, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन करते हैं उसे। जस्ट होल्ड ऑन। मेरा ट्रेनिंग का एरिया है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था कल, फोल्डर में मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर ट्रेनिंग के बारे में लिखा था और यहाँ पे Day 1 ट्रेनिंग। तो ये हमने डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया। जब हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यू कैन सी द फॉर्मेटिंग एवरीथिंग। कई जगह आपको नॉन अंडरस्कोर अंडरलाइन दिखेंगे, लिब्रे में अंडरलाइनिंग ये रेड कलर का अंडरलाइनिंग है। दिस इज बेसिकली टू से टेल दैट दिस इज नॉट अ डिक्शनरी वर्ड, सो इट इज आस्किंग मी टू ऑटो करेक्ट, which I think is not required because the dictionary might not know, but we can add this to our dictionary. And as you can see, once we add this to our dictionary, every auto correction goes. Now this is how we open the document. Once we open the document, once we have made the changes, it asks to save the document. If we click here, we'll also save the document. Now this document contains 106 words, 646 characters. This is page 1 of 1. As you can see, everything is properly set over there. Correct? Now let's go to the next topic of saving a document. So I told you with the opening the document how you can save the document. Now we will see how we can export our document as a PDF. So we open our document, we go to our document, we go to export as, and you can simply go to file and export as, and you can simply export your document as PDF. Now it asks a multiple question that how you want to export your document as PDF. Now all pages, one page, and
what kind of compression you are looking for, images, how you are going to plan to save your JPEG images, and blah blah blah. Now let's try and do an export. So we will go with the default selection. There is nothing we have to do, so we do not have to also create any form or do anything. So we'll just select submit format, PDF, initial view, blah. So we'll keep it as default FDF, whatever it is. So if you want to ensure that this document belongs to you and everyone knows that this is your document, you can write here. So in my case, I write the name of my company. So this will do a watermark to the exported video PDF. Now let me do the export part. So it will ask me where you want to export and blah, all those questions. So I told him that I want to export in the same path as where I have exported my other documents. Now I'll go and open my exported document. So I'll go and open my exported file. So here is my exported file. I'll open this document. Well, let's see. Okay. So this is the exported document. Now it does show my watermark, but yes, it is very big, so we need to see that how we can make it small, which I'll probably cover in later chapters. And we also have to bring it more transparent, make it more transparent so that it should not overwrite on the text file. So here it is. Here we learned about how to export the document to PDF. Now we'll see how to select text, do find and replace, undo and redo. Okay, so we'll go to our document again, the same document. So the selecting text, how to select text is simple. We just click on the this is I'm doing through mouse. We take our cursor to the text where we want to select, which we want to select, and we drag to the until where we want to select. One way is doing this. The other way is if we just want to select one word, we just double click on the text and select that word. If we want to select the whole line, we triple click and select the whole line. So these trick. So this is one click. This is two click. This is three clicks. Now we can also do it through our keyboard. So how we do it through our keyboard? We go to wherever we want to select the word. We press Shift and then we press the arrow key. Now arrow key moves the word moves one word forward. Similarly, you can do with the arrow key move one word backwards with the back arrow key. So while selecting forward, we do it by front arrow key. By selecting backward, we do by back arrow key. We can we can use up and down keys to select up and down to make up and down selection. If you want to select everything, we just press Ctrl A. It will select everything. If we want to select only page wise, we can do page up, and we can use page up and page down for selecting those page wise selection. So this is this is the selection part. I'll tell you how to do undo and redo. If I want to write some text like this is a great learning opportunity, thank you very much. Now we see there is a spelling mistake of opportunity, so we correct the spelling mistake by right clicking on it and selecting the most appropriate spelling for it. So we see that opportunity has the appropriate spelling of OPP ORTUNITY. So we selected that. Now when we want to we just want to undo, for example, we want to undo certain text or till thank you very much. So we'll first save this document. We press Ctrl S and the document is saved. As you can see, the red icon has turned black. Now when we do opportunity, uh, we,
we press Control Z for undo the text. We can also undo the text from from the edit menu. Go to edit and select on the menu. When you undo the text, you see when we undo the text, we see that our spelling mistake has become wrong again. We redo the text. So this is mainly undoing and redoing is mainly not for spelling mistake correction, but we just want to revisit the text what we have written. तो हम लोगों ने समझ लो पहले अभी कोई टेक्स्ट लिखा है लेकिन थोड़ी देर बाद हमने उसको मॉडिफाई किया, मगर मॉडिफाई करने के बाद हमें फिर याद आया कि यार ये वो पिछला टेक्स्ट तो ज़्यादा अच्छा था, तो वी कैन यूज़ इट इन दैट वे. कई बार अंडू रीडू हमें कॉपी पेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कई जगह हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. फॉर्मेटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं अंडू रीडू रीफॉर्मेट करने के लिए. जैसा हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया, इसको हमने 16 कर दिया, मगर हमको लग रहा है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है 16, तो हम इनको कंट्रोल Z दबाया हमने और अंडू कर दिया. और लेकिन फिर हमको थोड़ी देर बाद लगा नहीं नहीं ये अच्छा है, तो कंट्रोल Y दबा के हम रीडू कर सकते हैं. बट मैं मेन्यू से आपको दिखाता हूँ कैसे रीडू किया जा सकता है. इस तरह से अंडू रीडू कर रहे हैं. नाउ ये हो गया हमारा. फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हमको फाइंड एंड रिप्लेस करना है. तो मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए मेरे पास बहुत ऑप्शन है. जैसे मैं यहाँ मेन्यू में से भी जा सकता हूँ. मेन्यू में मेरे पास टूल्स है, टूल्स में फाइंड एंड सॉरी टूल्स में नहीं है मेरे पास, फाइंड एंड रिप्लेस करके एडिट में ये ऑप्शन है. मैं एडिट में गया, फाइंड एंड रिप्लेस भी किया. इसमें फाइंड करने के लिए मैं डालता हूँ, चलो हम फाइंड को ही फाइंड करते हैं, रिप्लेस को रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस. तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे बता देता है कि ये इसने फाइंड किया है. बट अगर मैं इसको रिप्लेस दबाऊंगा तभी ये रिप्लेस करेगा. तो रिप्लेस एंड रिप्लेस. अभी मैं वापस दबाऊंगा फाइंड नेक्स्ट, तो अभी कोई नहीं मिलेगा. अभी ये भी इसने यहाँ पे भी कलर चेंज कर दिया, ये बोल दिया कि अभी अब फाइंड नहीं है, नहीं है मेरे पास अवेलेबल. तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं और हम केवल हमारे फर्स्ट अकरेंस को ही चेंज करेंगे. तो हम देखते हैं फाइंड नेक्स्ट. तो रिप्लेस का पहला ऑप्शन है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं. तो ये वापस हमने फाइंड एंड रिप्लेस बना दिया. अब इससे दूसरे ऑप्शन पे भी हमको लेके चला गया है, जिसको बोल रहा है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, मगर हम इसको रिप्लेस करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि वरना हमारा टेक्स्ट खराब हो जाएगा. ठीक है, ये हमने यहाँ आज अभी फाइंड एंड रिप्लेस सीखा, हमने अंडू एंड रीडू भी सीख लिया. अभी इस डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा सेव कर लेते हैं. कंट्रोल एस दबाया मैंने और सेव कर लिया इस डॉक्यूमेंट को. हम अब सीखेंगे लर्निंग अबाउट फोन्स एंड डिफरेंट फोन्स. लर्निंग. तो मैं यहाँ पे नोट्स भी लिख देता हूँ. फॉर अंडू प्रेस कंट्रोल प्लस Z Z for redo प्लस. ये स्मॉल टिप्स है, मैं आपको शेयर कर दूँगा. कंट्रोल F प्लस शॉर्टकट की है. ठीक है, हमने वर्ड सिलेक्शन लिख दिया, लाइन सिलेक्शन लिख दिया. Saving the document, control plus S. Your account CTRL plus
Oh, oh, and uh, www.libreoffice.com/downloads should take you to LibreOffice. ठीक है, अब हम फ़ॉन्ट सिलेक्शन के लिए जाते हैं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिबरेशन सेरिफ फ़ॉन्ट है। यहाँ पे हम कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लिबरेशन एंडल मोनो हम ट्राई करते हैं। हाय, दिस इज एंडल मोनो मोनो फ़ॉन्ट। अब हम दूसरा एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, कैल्डिया। हाय, दिस नाउ तीसरा भी फ़ॉन्ट ट्राई कर लेते हैं। सीढ़िया का भी कंसर्न फ़ॉन्ट है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, सीढ़िया खांडे। ठीक है, अब एक हिंदी का फ़ोन ट्राई करते हैं, हिंदी में कैसे लिखा जाए तो वो भी देख लेते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें देवनागरी है, देवनागरी एमटी है, देवनागरी सरगम एमयू है। हम देवनागरी में लिखते हैं क्योंकि लिपि हमारे देव। हाँ है, देवनागरी में लिखना बट ये हिंदी में टाइप नहीं कर रहे, ये मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलेगा, मैं इसके ऊपर जैसे ओके हाँ, क्योंकि मेरा कीबोर्ड हिंदी का नहीं है, इस तरह मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा हूँ। बट अदरवाइज ये हिंदी में भी लिख सकता है क्योंकि फ़ॉन्ट है हमारे पास देवनागरी के लिए। तो इसी तरह से ये हमारे फ़ॉन्ट्स हैं। इसी तरह से हम फ़ॉन्ट के साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमको मालूम है। मैंने ये टॉपिक नहीं लिखा है बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू कॉपी पेस्ट। पेस्ट कॉपी TRL प्लस सी पेस्ट। Select B cut plus X। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट एडिटिंग करते हैं तो काफ़ी कट कॉपी पेस्ट यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो है हमारा फ़ॉन्ट हो गया। ये फ़ॉन्ट को हम साइजेस चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एनाडल मून को हम 10 साइज़ रखना चाहते हैं, लेकिन इसको हम करना चाहते हैं 14 साइज़, बट इसको करना चाहते हैं हम 9 साइज़। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। मैनेजिंग फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट topic is bold, italic, underline, strike through, superscript, subscript, and shadow text. So for superscript, for bolding the text, we press Control B, or we go to the uh, ribbon, menu ribbon, and we select the bold icon here. This will toggle the boldness of the line or the word. So if we want to do the bold, unbold one particular word from this bold line, we can just toggle this. So we want to two words we want to unbold, we can do this. So now as you can see, Control B is the command to use. On Mac it is Command B, otherwise it is Control B. Then for italic also it's similar. We go here,
press Control I, press I in the ribbon, and then the font style changes. All we can also from through the command line we can use Control I. For underlining the text, we can also do the Control U part or Command U part on Mac OS and underline the text. We can be very selective with the text. We do not have to do complete underline of the line, but for example, if we can see, I have underlined till I am procedure and we underline the complete word, and I'll remove the underline from hi I am because this is the normal text, but we want to highlight procedure grande because this is a word of emphasis that the font we are using is Lucidia Grande. So hi, I'm Lucidia Grande. It looks much neater and much nicer. Similarly, we have another. We will learn strike through using the Anadel font. So we copied the line from above, and we clicked on strike through. It doesn't have a command option, so we select the strike through from here, and this toggles the strike through. This is basically if you have a lot of text, you want to cut some line or you want to highlight that this line is changed, so you just cut it through the strike through part. Similarly, this is how we do superscript and subscript. So we have written trademark as a superscript. Superscript is anything above the text. Subscript is anything below the text. So if we click the normal trademark, we write it normally as solutions TM, but we just want to keep it above as a trademark. We want to show that this is a trademark, so we put superscript. And similarly, we want to show something as limited or something with less emphasis, we do a subscript or subscript styling. Similarly, we do a shadow highlighting, shadow shadow highlighting of text. We will see, we'll go to the text properties, insert the format. We have to go to the character part format. So you can see we have got many options, we have got many font effects. So we'll select our font effect. So what we'll do is let's go back, do a triple click and select everything. Now go to format and go to character. Now in this do a shadow. If you can you see there is a slight shadow. Okay, click OK. Now the text will have a shadow. Let's increase the size and see. So when there very slight hint of shadow. Okay, we can do a lot of things with this. We just have to, and the effect, it is a very light effect. We can give uh, different kind of effects here. We can we can provide different kind of what do you say, text decoration or select shadow highlighting type of text. Okay, this looks much better. So we are very easily able to see shadow highlighting. So this way you can do a lot of things with text in Writer. So I think we are good till this part, shadow highlighting, bold styling of the text and putting effects onto the text. So next is highlighting text. We'll use the same, next is adding text to the color. So we'll use the same text we're using, and we'll start adding colors onto the text. So adding text is pretty simple. So we just go to one of the selection, we double click and do selection, we change the color of the text, we went to this icon on our ribbon and we change the color. Similarly, we can make our text with multiple colors, make our one line itself can be of multiple colors. So as you will see, we are putting different colors to different selections. What we'll do is we'll put Anadelium with the font name in one color and font text in different color.
So Anadele Mono is red font, so we'll just choose the red font here. Okay, both look same. Okay, now we will use Caladia as the same font. We'll use the Single Grande as the same font. We'll use this font color. Okay, orange. Okay, we just do this. We have got now B. Let's put high as in yellow color, and this is as in blue color. Yellow won't look good at the side, it will not even be visible. So let's put high as in green color. This green is good, this is green is good, this green is good, and this is in blue color. Okay, can you see now how it is easy to use colors in here in text in your text. Now you can very beautifully put different colors for your headings, your subheadings, and that way you can customize your document in a very beautiful way. It will make your document really very colorful. So similarly, there is highlighting text also. So what happens is sometimes we wanted to even in a document we wanted to highlight or emphasis on certain text. We of course we do have underline, bold, and italic stuff. But then it also when we are making some colorful presentation or representation of some document, it really makes a project or report looks very nice and neat. If there are different if we have highlighted our text, so I'll just use the same text what we are using above, and I have control C and control V, and I'll just go through highlighting the text. So since this is Anadel mode, we will highlight the text as yellow. As you can see, now it looks much better. So now you can see that there is a lot of emphasis on this text. And you can very well feel the emphasis on the text. So and it really shows you the importance of this particular part of the text. So when we are looking, we see it that Anadel Mono is something very important, or Caladia is something very important, or Lucidity Grande is something very important. So it is basically like it is more similar to how we take notes in our notebook. We highlight certain words just to have a just to give us a quick recollection of the whole recollection of whole overall context of the paragraph or of the sentence. Now, similarly, we have aligning text. How we can align text. So since I do not have a text right now, let me go and quickly download a text structure. So basically, whenever we are whenever we are writing some random text, we use the lorem ipsum text generator. The lorem ipsum text tells us about. It's a generic text and it doesn't have any, it does have a meaning, but then it is free to use by anyone, and anyone can see and use this lorem text. This doesn't have any copyright basically. We can say that. I'll just close this, I don't want to get myself annoyed. Now I'll just copy this text, this particular text. Now this looks very bad. I'm not going to go to that alignment. This is going to make things very complex. So we'll select one portion of this text. Okay. Now, as you can see, this is a normal text, and with open sans font and size font size is 8.8. Let's increase the font size to 10 so that it's more visible. Now, this is a very customized justified font, but if we have, so since we have copied a very justified formatting, we get it.
we will remove the justification from now. So we have removed the justification and now this text looks like this. Now what happens is it doesn't really look good when you look at the text like this. So it's much better either you can make it central. So this is all your text will be centered. So basically what happens that there is अगर स्पेसेस हैं आपके लाइन के स्टार्ट में और एंड में तो वो सब सेंटर वो सब स्पेसेस को छोड़ के वो आपके पूरे टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ जाता है. सिमिलरली राइट हैंड साइड का भी वही है कि आपके पूरे टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट कर देता है. बट जो अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाइड यूज़ करने के लिए, क्योंकि जस्टिफाइड हमारे पूरे टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन कर देता है चार तरफ से. सो अगर आप टेक्स्ट को देखेंगे तो ये इस तरह से दिखता भी है, तो बहुत अच्छा दिखने में भी लगता है कि भाई काफ़ी अच्छे से डिसेंटली लिखा हुआ ऐसा दिख रहा है. देखिए अगर आप देखेंगे टेक्स्ट को तो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा है. ये सब एरर्स हैं जो हम चेक कर लेंगे, हम रिमूव कर लेंगे. इसमें हम हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को, जैसे हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे लोअर ऑप्शन पे. हमको अगर कलर चेंज करना है, हमने रेड कलर कर दिया, हमने इसको हाईलाइट कर दिया, हमने इसको ये हटा दिया, हम इसको डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं. ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं और इप्सन को भी हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं. इस पूरे टेक्स्ट को हम बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और अंडरलाइन. तो देख रहे कितना आपके डॉक्यूमेंट में अलग से पता चल रहा है एक हाईलाइटेड टेक्स्ट. अगर हम इसको भी सेम कर दें बोल्ड अंडरलाइन एंड रेड एंड येलो, सो जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट और ऑप्शन हम सबको कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको भी कर देते हैं. सो इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर आप किसी को देते हैं देखने के लिए भी या पढ़ने के लिए भी तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखिए कितना अच्छा उन्होंने हाईलाइट करके दी हैं चीज़ें मुझे, कितना आसान हो गया. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाईलाइटिंग and underlining and doing the bold and other things. Okay, but this way you can align your text. कई बार कैसा होता है कि हम बॉक्सेस बनाते हैं तो बॉक्सेस में हमको लेफ्ट अलाइनमेंट रखना पड़ता है, राइट अलाइनमेंट. वो सब हम टेबल्स के बारे में बाद में नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. टेबल्स के बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूँ इस बार. सो अगली बार के लिए टेबल्स रखते हैं. और सिमिलरली यहाँ पे हम आउटलाइन और बुलेट लिस्ट के बारे में बात करेंगे. हाउ बुलेट लिस्ट्स आर क्रिएटेड एंड हाउ आउटलाइंस आर प्रिपेयर्ड. सो हम क्या करते हैं, हम एक इसी डॉक्यूमेंट को ही यूज़ करते हैं. काफ़ी टेक्स्ट है नहीं तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ. इसका ही बुलेट लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा. मैं बेसिकली मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं जितना भी फुल स्टॉप है, जितने भी सेंटेंसेस हैं, मैं उन सेंटेंसेस को ब्रेक कर रहा हूँ न्यू लाइन में. न्यू लाइन का मतलब होता है हर सेंटेंस का एंड जब फुल स्टॉप लग गया तो वो नया लाइन पे मैं लेके आ रहा हूँ. उससे क्या होगा, मुझे लिस्ट बनाने में काफ़ी आसान हो गया. अब ये नए लाइन पे आ गए. अब देखेंगे अब इनका फॉर्मेटिंग भी काफ़ी चेंज हो गई है. अब ये लेफ्ट अलाइंड काफ़ी दिख रहे होंगे जबकि हमने यहाँ पे जस्टिफाइड रखा करके इसके लिए, क्योंकि हमारा पूरा सेंटेंस ब्रेक डाउन हो गया. अब सेंटेंस इतना छोटा ही है तो क्या किया जाएगा, अगर इसको स्प्रेड किया जाएगा जस्टिफाई करने के लिए तो ये सेंटेंस बहुत गंदा दिखेगा और काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेसिंग हो जाएगी हर कैरेक्टर के बीच में, वो काफ़ी अच्छी नहीं लगेगी. तो इसके लिए इन्होंने जस्टिफाइड में ये ऑप्शन अच्छा रखा है कि जैसा है वो आपको वैसे ही दिखे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे. अब इसमें हम बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं. तो हमको कुछ करना नहीं है, बुलेटेड लिस्ट बहुत सिंपल है. हम यहाँ पे जाएंगे F12 शिफ्ट F12 दबाएंगे और ये बुलेटेड लिस्ट बन गया मेरा. सिमिलरली मैं रिबन पे जाऊंगा, रिबन पे मैं क्लिक करूंगा, रिबन पे बुलेटेड लिस्ट के रिबन पे गया, मैंने क्लिक किया, मुझे कई आइकन्स दिख रहे हैं अलग अलग तरह के. यहाँ पे मैं इसको डॉट में ले सकता हूँ, मैं इसको एरो में ले सकता हूँ, स्मॉल डॉट्स में ले सकता हूँ, मैं डायमंड्स में कर सकता हूँ मेरा लिस्ट को, और एरो कीज़ में कर सकता हूँ, या फिर मैं साइन एजेस में कर सकता हूँ, और यस नो के इसमें भी कर सकता हूँ. ये बन गया मेरा बुलेट लिस्ट. अब मैं इसमें कई चीज़ें कर सकता हूँ बुलेट लिस्ट के अंदर. मैं मेरे बुलेट लिस्ट के पूरे स्ट्रक्चर को, फॉर्मेटिंग को, कैरेक्टर को, मेरे कलर्स को, सबको चेंज कर सकता हूँ बेसिकली. तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है. इसमें आई हैव टू गो एंड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कलर. तो यहाँ पे अभी जो सेलेक्टेड है, यहाँ पे नंबर लिस्ट सेलेक्टेड है.
नंबर वाइज है। इसमें कैरेक्टर स्टाइल बुलेट दिया गया है, मैं नया कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पोजीशनिंग भी उसी हिसाब से सेट की जा सकती है कि कितना डिस्टेंस रखना है टैब्स में और स्पेस में, या फिर फर्स्ट बुलेट और सेकंड बुलेट में कैसा डिफरेंस रखना है। ये देखिए कई कलर्स में अवेलेबल है मुझे, मैं जैसे सेलेक्ट करना चाहिए वैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए मुझे रेड बुलेट लिस्ट हो गया। इसी तरह से नंबर लिस्ट होता है। नंबर लिस्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नंबर लिस्ट में हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर्स की वजह से करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ बुलेट्स मुझे यहाँ पर नंबर मिलने लग गए। मैं नंबर्स के भी कई तरह के स्टाइल है मेरे पास। यहाँ पर नंबर्स को किसी भी तरह से लिया जा सकता है, रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 ब्रैकेट में, या ABC फॉर्मेट में, या स्मॉल रोमन न्यूमरल्स में, मैं किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें भी वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है मुझे, कलर सेलेक्शंस के और फॉर्मेटिंग के। मैं मोर नंबरिंग में जाऊँगा तो मुझे आउटलाइन दिख जाएगा, मुझे इमेज दिख जाएगा। आउटलाइन नहीं चाहिए तो मुझे नंबरिंग में कैसा नंबरिंग चाहिए, मुझे कैसे बुलेट्स चाहिए, और जो सब कुछ है यहाँ पे किस तरह से मुझे कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। क्या सेपरेटर रहेगा, बिफोर सेपरेटर क्या है, आफ्टर सेपरेटर क्या है, मैं काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उसको। काफ़ी हद तक क्या, मैं पूरी की पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये नंबरिंग में कलर सिलेक्शन के लिए बेस्ट तरीका होता है कि मैं मेरा पूरा फॉर्मेट को और इसको चेंज हो और इसी का ही कलर चेंज करूँ। समझिए, देखना कलर हो गया चेंज, बढ़िया। ओके, कंट्रोल Z किया है मैंने और वापस से नॉर्मल हो गया। अब ये आउटलाइन जो होता है वो ये पूरे डॉक्यूमेंट का आउटलाइन है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा में एक फीचर होता है जिसमें आउटलाइन है, पूरे डॉक्यूमेंट को आउटलाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में आउटलाइन बोल के स्पेसिफिकली नहीं है, बट नेविगेटर करके होता है। तो हम वो देखेंगे, वो व्यू में होना चाहिए नेविगेटर। तो F5 भी आप दबा सकते हो तो नेविगेटर हो जाएगा। ये हमारे डॉक्यूमेंट का आउटलाइन है। तो ये बेसिकली क्या क्या टेबल्स हमने लगाए हैं, क्या क्या इंडेक्सेस हैं, क्या क्या कमेंट्स हैं, हाइपर लिंक्स हैं, ये सब हमारे ये पूरे डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू है। लिस्ट बॉक्सेस कितने हैं, वो इमेजेस कितने हैं, फ्रेम्स क्या क्या हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट में क्या क्या है वो मुझे बता देता है। डे 1 में क्या, देखिए डे 1 डे 2 में क्या क्या अवेलेबल है, डे 1 डे 2 में क्या क्या हेडिंग्स क्या हैं मेरे पास। तो मेरे पास जनरली नॉर्मल टेक्स्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसने हाईलाइट नहीं किया हुआ है कि क्या बुकमार्क्स है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कुछ हाईलाइट नहीं है, बट जैसे ही मैं किसी भी टेक्स्ट को, अभी मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं अगर हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरा हेडिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें हेडिंग आ जाएगा। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट का बेसिक आउटलाइन है कि भाई आपके हेडिंग में क्या क्या है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हेडिंग में आ गया, हेडिंग में इसने ऑटोमेटिकली डाल दिया। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे सेक्शन इमेज डाल दूंगा तो ये इमेज इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा पेज का, ये मेरा इसका नेविगेटर के जैसा कह सकते हैं। मैं एम एस ऑफिस के आउटलाइन जैसा नहीं कहूँगा, बट ये नेविगेटर ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंड इट सीम्स मच मोर रीजनेबल कि इसको हम नेविगेटर ही कहें। तो यहाँ पे ये हो गया जाता है ख़त्म। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है ये पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग ऑल्सो शोइंग नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। तो अभी हम देखेंगे पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, लाइन स्पेसिंग कैसे इंक्रीज़ की जाती है, डिक्रीज़ की जाती है, और हमको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो हैं कैसे लिखे जा सकते हैं एक पैराग्राफ में। हम इसी पैराग्राफ को हमारे यूज़ करेंगे। हम जनरली ट्राई कर रहे हैं कि नया पैराग्राफ नहीं है। आप जब जब लिखना चालू करेंगे तब आपके ऊपर काफ़ी आएगा पैराग्राफ को कैसे किया जाए, लाइन स्पेसिंग कैसे रखी जाए, कितना वो इंडेंटेशन रखा जाए। मगर फ़िलहाल के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इसके लिए मुझे हर बार नहीं लिखूँगा मैं, तो मैं जस्ट यहीं पे बताऊँगा। अब हम पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास सबसे सिंपल ऑप्शन है, हमने देखा था फॉर्मेट में पैराग्राफ कैरेक्टर के नीचे ही था। सब आप यहाँ से कर सकते हैं। बिफोर टेक्स्ट आपको कितना स्पेस रखना है, तो हम लेट्स से हम बढ़ा देते हैं। आफ्टर टेक्स्ट कितना स्पेस रखना है, तो ये भी बढ़ा देते हैं हम 50 से 0.5 सेंटीमीटर से। फर्स्ट लाइन के भी ऊपर कितना गैप रखना है, तो ये भी हम 30 से बढ़ा सकते हैं। अब पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ के ऊपर मतलब फर्स्ट लाइन स्टार्ट होने के भी ऊपर 30 का हमने रखा, तो 30 और इसको हम 20 का रखते हैं तो टोटल 50 हो जाएगा। बिलो पैराग्राफ हम कितना रखेंगे, मतलब तो ये हम इसको भी 20 कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे
कितनी लाइन में, एक दो लाइन में कितनी, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में कितनी स्पेसिंग चाहिए आपको। अब हम देखें कैसा लगता है हमारा टेक्स्ट। ये है हमारा टेक्स्ट नाम। अब लाइन में स्पेसिंग हो गई, दिखने में अच्छा, विजुअली काफ़ी अपीलिंग हो गया। आप देख सकते हैं इजी टू रीड है नाउ। हमने लाइन स्पेसिंग बढ़ाई है तो काफ़ी अच्छा क्लियर दिख रहा है। पैराग्राफ में हमने देखिए पैराग्राफ बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि, नीचे फुटर में कितना स्पेस हो गया है। ये सब हम वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है नाउ। अब हमको ना कई बार कैसा होता है कि हमको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर रहते हैं, कहीं हमको दिखते नहीं है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कैसा करना है, जस्टिफाइड करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन। और मैं काफ़ी ऑप्शंस है, मैं पहले ये दिखा देता हूँ फिर मैं वापस जाऊँगा आपको कैसे हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स देख सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉडी देख लिया, कैसे हम टेक्स्ट बॉडी का आउटलाइन लेवल डिफाइन कर सकते हैं। टैब्स में कितनी स्पेसिंग रखी जा सकती है, क्या किसी कैरेक्टर से फिल करना है हमें टैब, या हमको ऐसे ही छोड़ना है, हमको ड्रॉप कप्स करना है क्या, या रखना है कैप्स रखना है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी पैराग्राफ में, पैराग्राफ लेवल पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक है ये हो गया। हम ट्रांसपेरेंसी में देखते हैं क्या क्या हमारे पास, ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी, ये सब पैराग्राफ बैकग्राउंड के लिए ये सब यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन बोलता है कैसे लिखा जाए, हम सिंस इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, अदरवाइज राइट टू लेफ़्ट लिखने वाले भी हैं, अप डाउन भी है। जापानीज जनरली ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है ये सारे ऑप्शन आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पैराग्राफ के रिलेटेड ही है जो आपको। ये देखिए, और यहाँ पे भी हमको रिबन में भी पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए। दो पैराग्राफ है तो दो पैराग्राफ के बीच में हम स्पेसिंग बना सकते, कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, वो नेक्स्ट लाइन है पैराग्राफ की जैसे ही काम करता है। देखिए जैसे स्पेसिंग कम होगी तो लाइंस पास में आती जाती हैं, जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो वैसे वैसे दूर चली जाती हैं। तो ये सब काफ़ी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है। अभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है, ये फॉर्मेटिंग मार्क्स जो रहते हैं वो देखने के लिए, तो ये है हमारे। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या कहाँ पे फॉर्मेटिंग है। ये जस्ट हमको यहाँ पे एक आइकन को क्लिक करना है, जिसको हम कमांड F10 से भी या कंट्रोल F10 से यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आपको बताएगा कि ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँ तो ये स्पेस जनरली ब्लाइंड आइज से दिखेगा नहीं, मगर ये स्पेस हम ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर करेंगे ऑन, देखिए ये स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नॉन प्रिंटेबल ऑन करेंगे तो दिख जाएगा। ये स्किल तब ज़रूरत है जब हमारी काफ़ी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है, और कहीं स्पेस की वजह से कई बार ख़राब होती है, स्पेसेस एक्स्ट्रा एडेड होते हैं, नए लाइन एक्स्ट्रा एडेड होता है जो दिख नहीं रहे होते हैं ब्लाइंड आई से, और हमारी फॉर्मेटिंग ख़राब होती है। जब टेबल वेबल अक्सर बनाते हैं तो फॉर्मेटिंग ख़राब, तो उस टाइम ये काफ़ी हैंडी रहता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को दिखाना। जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन है बट ये दिख नहीं रहा हमको, हमने स्पेसिंग दी है, फिर एक ब्लैक लाइन भी है, तो वो अच्छा नहीं फॉर्मेटिंग दिख रहा है। तो कई जगह पे वो एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है, वो अच्छी नहीं दिखती है फॉर्मेटिंग। तो जैसे यहाँ पे देखिए चार चार लाइन है, हम अगर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भाई दो लाइन देंगे हम एक पैराग्राफ की, दो दो न्यू लाइन देंगे या एक न्यू लाइन देंगे, तो यहाँ पे दो लाइन आपकी पूरी फॉर्मेटिंग ख़राब कर देगा। तो दिस टाइम पे ऐसे समय पे आपको ये न्यू लाइन काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। न्यू लाइन नहीं, सॉरी, आपको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर विजुअलाइजेशन काफ़ी हैंडी हो जाती है।